क्या आप जानना चाहते हैं कि सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप फिल्मों में देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उस काटे गए जख्मों को मुंह से चूसते हैं। तो चूंकि वह फिल्म है इसलिए आपको मनोरंजन के लिए दिखाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भूल से नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि उसका विष आपके बॉडी में चला जाए, जिसके कारण आपकी भी जान जा सकती है। दूसरा, अगर उस व्यक्ति में कोई बीमारियां हैं, कोई इन्फेक्शंस है, तो वह इन्फेक्शन आपको भी लग सकता है। जैसे एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति है तो आपको भी एचआईवी हो सकता है। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग खास करके गांव में देखते हैं ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, या फिर आप चौक चौराहों पर देखेंगे अक्सर यहाँ लोग पत्थर सटाने की बात करते हैं कि पत्थर सटाने से जो उसकी विष है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह गलत धारणा है, यह अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ठीक वही होता है जो व्यक्ति को सांप काट लिया और उसमें विष का वेग कम है या फिर विष गया ही नहीं है उसके बॉडी में, वैसे व्यक्ति को झाड़ फूक कर दिया तो वह व्यक्ति, चूंकि विष नहीं था तो वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो वाहवाही लूटना शुरू कर देते हैं ओझा गुनी, मैंने इसको ठीक कर दिया। दूसरी बात है कि पत्थर सटाने की जो बातें हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि पत्थर क्या सटाने से उसका विष जो है समाप्त हो जाएगा? ऐसी बात भी नहीं है। अगर सांप काटा, उसके बॉडी में विष कम था या फिर नहीं था, ऐसे में वह ठीक हो गया तो कहा जाता है कि पत्थर सटाने से उसके ठीक हो गई। दोस्तों, 70 से 80% ऐसे सांप हैं जो बाइट करते हैं तो उनको विष नहीं होता है या तो विष का वेग कम होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पूरे दुनिया में कुल कितने प्रजातियां की सांप पाई जाती है और भारत में भी कुल कितने प्रजातियां की सांपें पाई जाती है। और अगर आपके घर में सांप हमेशा से रहता है, आप परेशान रहते हैं कि सांप को हम बाहर कैसे निकालें, आपके घर के आसपास इर्द गिर्द या फिर जो घर का जो स्टोर रूम है, आप हमेशा डर सताता है कि अगर हो सकता है कि इसमें सांप हो, तो उस सांप को कैसे आप रिमूव करेंगे, और अगर सांप काट ले तो प्राइमरी चिकित्सा कैसे करें, उसकी जान को कैसे बचाएं। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। मैं हूं डॉक्टर सगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि अगर आपके घर में स्टोर रूम में या फिर जहां आप रहते हैं वहां अगर सांप हो, तो उसको अगर सांप से घर से बाहर निकालना है तो आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले आप फिनाइल ले आए, और फिनाइल का जो स्मेल होता है, उसका जो दुर्गंध इतना खतरनाक सांपों के लिए होता है कि वह जैसे ही उसका छिड़काव करेंगे आपके घर के आसपास या फिर जिस घर में आपका सांप का डर है, खतरा है, तो वो निश्चित ही फौरन ही वह सांप निकल के चला जाएगा, बाहर निकला जाए, क्योंकि उसका स्मेल सांप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नंबर दूसरा, आप मिट्टी तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी आपका जो सांपे है वह बाहर निकल जाएगा। इस तरह से कई एक लोगों को आप देखते होंगे गांव में सूतरी का जो बोरा होता है उसको भी जलाते हैं। तो यह भी बात सही है, लेकिन यह दो जो मैंने बात किया है वह निश्चित ही आपके लिए कारगर साबित होगा। दोस्तों, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे थे कि कुल कितने प्रजातियां की सांप पाई जाती है। तो दोस्तों, लगभग हम बात करेंगे तो लगभग 2500 से लेकर के 3000 के आसपास की प्रजातियां की सांपें पाई जाती है, और भारत में मात्र 200 से लेकर के 250 प्रकार के प्रजातियां की सांपें पाई जाती है। लेकिन 4 ही एक ऐसा सांप है जो काफी विषैला है, काफी खतरनाक है, उसमें विष का जो वेव है वो अत्यधिक होता है। अगर वह 4 सांप काट ले, अगर उसका सही से प्राइमरी चिकित्सा अगर नहीं होता है, अगर जहां चिकित्सा व्यवस्था है वहां अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो ओझा गुनी भी उसको नहीं बचा सकता है, पत्थर वाले भी नहीं बचा सकते हैं, उसकी मौत निश्चित है। तो आज के इस वीडियो में हम
वैसे जहरीले सांप अगर काट ले तो इंसान को आप कैसे बचा पाएंगे? आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं। आप अगर चाहते हैं कि मेरे कम्युनिटी में अगर इस ढंग की समस्याएं आए तो आप कैसे उसको दूर करेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जिसमें पहला है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं शॉर्ट में ही बात करूँगा। चूँकि पहला होता है जिसमें किंग कोबरा कहा जाता है। दोस्तों, किंग कोबरा गेहूँमन है ना, नाग, ये एक ऐसे सांप है जो सांप को खा जाते हैं। यह सांप को खा जाते हैं, इतना ये होते हैं। और अगर यह सांप काट लेता है किसी इंसान को तो 40 से 45 मिनट में उसकी मौत निश्चित है। जब उसकी प्राइमरी चिकित्सा नहीं हो या फिर समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचे तो उसकी मौत निश्चित है। तो हम प्राइमरी चिकित्सा भी बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे प्राइमरी चिकित्सा, जिससे कि उसकी जान बच सके। उसमें चूंकि जब सांप जब बाइट करते हैं, जब सांप, ज़्यादातर आप देखेंगे कि सांप या तो पैरों में काटते हैं, ठेवना से नीचे काटेंगे, या तो फिर आपके हाथों में काटेंगे। दो एक ऐसे जगह हैं जहां पर ज़्यादातर सांप काटने की घटनाएं होती है। तो आपको वो काट लिया थी किंग कोबरा, तो आपकी ऐसी उसको इलाज करना है। और दूसरा होता है करैल, जो कि देहातों में 90% का सांप काटने की जो समस्याएं आती है, जो घटनाएं होती हैं, वो करैत का होता है। दोस्तों, अक्सर हाँ लोगों को देखे होंगे, अगर सांप काट लेता है तो पता चलता है तो लोग सांप के पीछे पड़ जाते हैं और सांप को मारने के लिए खोजना शुरू करते हैं कि उसको मारना है। दोस्तों, हो सकता है कि जिस समय जिस व्यक्ति को सांप वो काटा, तो सांप काटने के दौरान उसका विष वो हो सकता है उसके बॉडी में नहीं गया हो और उसकी जान बच जाएगी। नहीं गया हो, आप जाएंगे डॉक्टर के पास, जान बच जाएगी, या फिर आपको किसी भी तरह उसकी जान बच जाएगी। लेकिन अगर आप उस सांप को मारने के लिए जाते हैं, हो सकता है उस समय उसका विष का वेव अधिक हो और आपको बाइट कर ले, आपको काट ले, तो आपकी भी जान जा सकती है। तो ऐसे चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। करना क्या चाहिए? अगर सांप काट ले तो हो सकता है कि आप मोबाइल कैमरा से आप फोटो खींच ले। इससे क्या होगा, फायदे क्या होंगे कि जब चिकित्सक के पास जाएंगे तो चिकित्सक उस फोटो के जरिए, उस कैमरा से खींचा गया उस सांप को आपको देख करके पहचान करने में आसान होगी और उसका सही चिकित्सा कर पाएंगे। क्योंकि 70% से 80% ऐसे सांप होते हैं जिनमें विष नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। तो करैत हो गया। नंबर तीसरा होता है रसेल वाइपर। इसमें इतना न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, इसमें इतना जहर होते हैं कि अगर काट लेता है किसी व्यक्ति को तो उससे जो टॉक्सिन जो निकलता है, न्यूरोटॉक्सिन जब निकलता है, तो वह जिसके कारण उसका पैरालाइज हो जाता है ना, पैरालाइज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज कर जाता है, या फिर न्यूरो से संबंधित समस्याएं आपको आ जाता है, यानी कि उसकी जिंदगी दुश्वार हो जाती है। उसमें भी जब उसका इलाज होगा तब, लेकिन अगर सांप छोड़ दिए तो उसकी तो मौत निश्चित होती है। चौथा होता है दोस्तों रसेल वाइपर। 4 एक ऐसे विषैले सांप है जिसको काट लेता है तो इंसान को अगर समय रहते उपचार नहीं किया गया तो उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, हम प्राइमरी चिकित्सा कैसे करें? काटे गए व्यक्ति को, सांप को प्राइमरी चिकित्सा कैसे करके उसकी जान को सेव करें? ऐसे में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को सांप काटे तो फौरन उसको क्या करना है कि आपको उसको 4 उंगली गिन करके 2 से 4 उंगली उसको बांध देना है। बांधना कुछ चीज़ है जो कि मेडिकल स्टोर में आपको मिलेंगे। क्रेप बैंडेज से भी बांध सकते हैं, गमछा से भी बांध सकते हैं, या फिर कोई कपड़ा है, गमछा है ना, उस तरह से, या फिर धोती है, साड़ी है, उससे भी आपको बांध दे। बांधने का तरीका है कि इतना जोर से नहीं बांधे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन उसको बंद हो जाए। ठीक है,
तो ऐसे में आपको इस तरह से बांधिए कि उसका एक उंगली आपका चला जाए अंदर में, ठीक है। क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में इतना जल्दी आपका जो विष नहीं जाता, क्योंकि जब बाइट करता है तो आपका लिम्फ नोड होता है जो कि उसके सहारे आपके बॉडी में इंटर करता है, फिर आपको जाता है। तो आपको ये करना है, बांध लेना है। और दूसरी बात है, काटे गए जगहों को अगर आपसे संभव हो सके तो उसको ब्लेड से हो या फिर चाकू से हो, स्टरलाइज होना चाहिए, है ना। उसको इसको ये करना है ना, काटना है, थोड़ा सा नहीं काटना। अगर आपसे संभव नहीं हो तो एक्सपर्ट किसी से आपको ऐसा काम करना है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि एक तो सांप काटा है तो उसकी जान जा रही है, अगर आप गलत तरीक़ा से अगर उसको काट देते हैं और उसके विष को निकालने के लिए, तो हो सकता है कि ब्लड कट जाए, नस कट जाए, तो उसकी मौत आप हो जाएगी। तो आप जिंदगी देने जा रहे हैं और आप एक तरह से जान भी ले लेंगे अगर आपको जानकारियां नहीं है तब। इसलिए एक्सपर्ट से काम करना चाहिए। तो उसको ये करने के बाद आपको धार वाले पानी, जैसे नल का पानी है, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आपको आराम से उसको अच्छी तरह से उसको वॉश करना है। डिटॉल हो, एंटीसेप्टिक हो, साबुन हो, अच्छी तरह से धोना चाहिए। दोस्तों उसका लाइफ सेव करने के लिए कर रहे हैं। आप कहेंगे बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, हमको जल्दी जाना चाहिए। लेकिन यह अगर आप कितनों भी सैला सांप काट लेता है, अगर ऐसी प्राइमरी चिकित्सा कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसकी जान 100% बच जाएगी। क्योंकि विष तो आप बाहर निकाल रहे हैं, तो आपको ऐसा करना है, बैंडेजिंग नहीं करना है। और सबसे मूल बात क्या करना है कि काटे गए व्यक्ति को आपको हमेशा से आपको माइंड को काउंसलिंग करना है कि बेटा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे। यानी इस तरह से हमेशा ढांढस देना है, हमेशा से उसके मनोबल को स्ट्रॉन्ग करना है। हमेशा अक्सर हाँ लोग देखते हैं, लोग बाप रे सांप काट लिया अब इसकी मौत हो जाएगी, ऐसे था वैसे था, जिसके कारण काफी लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ऐसे में ही उसकी जान चली जाती है। इसलिए ऐसी गलती कभी भूल से नहीं करे। अगर सांप किसी को काटता है तो उसको धांधस दे, उसको बार बार समझाए, बार बार उसको ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करे और बार बार बताए कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उस घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। क्योंकि इसका मार्केट में इंजेक्शन उपलब्ध होता है, एंटी स्नेक वेनम, ये इंजेक्शन होता है जो कि आपको डॉक्टर्स आपको सिम्टम्स पर, लक्षण के आधार पर उसका इलाज करते हैं। दोस्तों लक्षण की बात करें कि लक्षण इसमें क्या आता है, तो काटे गए व्यक्ति में देखेंगे कि विष का वेब अगर अधिक है तो नींद आएगा, है ना, नींद आएगा, अधिक नींद आएगा, घबराहट होगा, बेचैनी होगा, है ना। हो सकता है कि पूरे बॉडी में, देह हाथ में दर्द होगा, थोड़ा बहुत फीवर भी हो सकता है ना। अजीब सा बॉडी टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो सकता है, बोलने में लड़खड़ाहट आएगी, ठीक है, सर में चक्कर देने लगेगा, हो सकता है मुंह से झाग आ जाता है। इस तरह से अगर विष का वेव अधिक है तो ऐसा सिम्टम्स उसके बॉडी में आता है। तो फौरन इसको बेहतर चिकित्सा हेतु जहाँ पर सुविधाएं, हर गवर्नमेंट के जो अस्पतालें हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, सदर अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह यह इंजेक्शंस उपलब्ध रहते हैं। आप फौरन ले जाएं, आप ओझागुनी के चक्कर में नहीं पड़े, आप पत्थर सटवाने के चक्कर में नहीं पड़े, आप कोई फिल्मों में जो देखते हैं चूसता है उसके चक्कर में नहीं पड़े। फौरन अस्पताल ले जाएंगे, उसको धांधस देते हुए, उसको समझाते हुए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करते हुए, तो मैं समझता हूँ कि उसकी जान बच जाएगी और निश्चित ही बचेगी। आप जब प्राइमरी चिकित्सा बेहतर तरीक़ा से कर दिए हैं तो उसकी जान 100% बचेगी। घबराए नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करके बताएं। आपका कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे ताकि लोगों में इस ढंग की जो गलत धारणाएं हैं उससे वह बचेंगे, है ना। और एक अपनी जिम्मेवारी का
परिवहन करेंगे, निर्वहन करेंगे और लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो आप सभी से मैं विदा चाहता हूं। फिर मैं अगले वीडियो में एक अच्छी सी हेल्थ वीडियो लेकर के आऊँगा और मैं आपको बताने का काम करूँगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।